और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स अपॉन एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तब कैसे परिभाषित है, साइन टू एक्स अपॉन टू। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो क्या फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर संतत है, ये हमको देखना है, ठीक है। दिया गया फंक्शन है, लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर देखना है हमको, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर क्या हो जाता है, फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से ऐसा मत बैठे रहना कि यहाँ जीरो रख दिया, यहाँ जीरो रख दिया और मान निकाल रहे हैं तो इनफाइनाइट आ रहे हैं। ये पहले से हमको दिया गया है कि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर क्या है, फंक्शन का वैल्यू 1 है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ ज़ीरो बराबर 1, समीकरण 1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच कर दिए, कुछ जोड़ दिए। अब लिमिट लगाना हम सभी को आ गया है। लिमिटेशन एच टेंस टू ज़ीरो, जीरो में कुछ जोड़ दिए मतलब जीरो के बराबर नहीं है, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। लिमिटेशन एच टेंस टू ज़ीरो, साइन टू एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखते जाएंगे, ठीक है ना। आ गया हमारे पास साइन टू एच अपॉन एच। अब मैं इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये वाले 2 का मैं उपयोग करूँगी, ये वाला 2 इधर रख दूँगी बाहर, ठीक है। तो लिमिटेशन एच टेंस टू ज़ीरो साइन टू एच अपॉन 2। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक गुणधर्म, लिमिटेशन एक्स टेंस टू ज़ीरो है, साइन एक्स अपॉन एक्स है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है ना। ये याद रखना है हमको। लिमिटेशन एक्स टेंस टू ज़ीरो है, साइन एक्स अपॉन एक्स है तो उसका मान 1 होता है। तो लिमिटेशन एच टेंस टू ज़ीरो, 2h अपॉन 2 है क्या, 2h अपॉन 2h, एक्स अपॉन एक्स होता है तो यहाँ 2h अपॉन 2h लिखे, इसलिए जो है मैं 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई करी हूँ, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो कितना आ गया, 2। आगे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ज़ीरो माइनस एच मतलब जीरो में कुछ घटा रहे हैं तो जीरो के बराबर नहीं है, मतलब ये वाला फंक्शन परिभाषित होगा। जहाँ जहाँ एक्स है ज़ीरो माइनस एच कर दिए। अब हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है, आगे सॉल्व करेंगे तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस साइन टू एच अपॉन एच, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिमिटेशन, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, पुनः 2 आ गया। समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है क्या है कि दिया गया फंक्शन जो है, देखो 1, 2 और 3 संतत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए संतत नहीं है। एक टाइप का और क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए बोला है, जब फलन f ऑफ x किस प्रकार से परिभाषित है, जब x का मान π/2 नहीं है तब क्या होगा, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। यदि x का मान π/2 है तो उसका मान 3 हो जाएगा। बिंदु x इज इक्वल टू π/2 पर संतत है, ये पहले से ही हमको दे दिया है कि फंक्शन π/2 पर संतत है और हमको किसका मान ज्ञात करना है, ये k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू π/2 पर संतत का जितना प्रोसेस है उतना पहले अपनाना है हमको। f ऑफ π/2 लिख दिए, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समीकरण 1 नाम दिए। राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, π/2 प्लस एच, एक्स टेंस टू π/2 तब h टेंस टू ज़ीरो, इसमें जोड़ दिए मतलब बराबर नहीं है तो ये वाला फंक्शन परिभाषित हो जाएगा। x की जगह π/2 प्लस एच रखेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो रख दिए cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब h, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल और 2h हो जाएगा, ठीक। पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो गया। सोल्यूशन करना आ जाएगा सभी को, जोड़ना घटाना तो आता ही है। साइन h अपॉन एच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k अपॉन 2 बाहर रख दो, लिमिटेशन x टेंस टू ज़ीरो साइन h अपॉन एच, ये तो पुनः यही वाला फॉर्मूला आ गया क्या, x टेंस टू ज़ीरो साइन x अपॉन एक्स। तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है तो 1 रख दिए, तो k/2 आ गया भाई, समीकरण 2। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 माइनस h कर दिए, ठीक है। तो
तो ये वाला फंक्शन परिभाषित होगा। क्यों होगा पता है ना, क्योंकि पाई के बराबर है तब ये वाला आएगा, जब पाई के बराबर नहीं है तो ये वाला फंक्शन परिभाषित होगा। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पुनः मुझे क्या मिल गया, k/2। अब हम जानते हैं कि बिंदु x = π/2 पर क्या है, संतत फलन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि समीकरण 1 2 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होते हैं कि नहीं, तो बराबर रख दिए। तो इसका मान आया है 3, इसका मान k/2, इसका मान भी k/2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि k/2 बराबर है किसके, 3 के, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से k का मान आ जाएगा, पक्षांतर करो, भाग में इधर आके गुना में, 2 3 6। ठीक, आंसर आ गया। बहुत ही इजी है ये भी। a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए बोला है। f(x) परिभाषित है, x का मान जब 2 से छोटा और बराबर है तब 5 है, 2 और 10 के बीच में है तब क्या है, x + b है, और यदि x > 10 है तब क्या है, 21 है। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। ठीक है, ये दिया गया है कि संतत फलन है, पर पॉइंट नहीं दिया है हमको कि कौन से पॉइंट पर है। तो हमको पॉइंट निकालना बहुत अच्छे तरीके से आता है। कौन कौन सा पॉइंट होगा, जो रिपीट हो रहा है, तो 2 रिपीट हो रहा है तो x = 2, और एक पॉइंट क्या है जी, x = 10, 10 भी रिपीट है। इस पॉइंट पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, आसान है निकालना। तो पहले क्या देख लेते हैं, ये लिख लिए x = 2 और x = 10 पर संतत है। तो पहले पॉइंट 2 पर देखते हैं। तो f(2) बराबर, जब फंक्शन 2 के बराबर है तब क्या होगा, 5, 2 से छोटा है तो भी 5, और 2 से बड़ा हो जाएगा तब ax + b इस रूप में परिभाषित है। ठीक है ना। तो यहाँ जब 2 से बड़ा है तब किस रूप में परिभाषित होगा, ax + b। तो x की जगह मैंने क्या रख दिया है, 2 + h। ठीक है, सॉल्व करें, 2a + b आ गया, समीकरण 2 नाम दे दिए। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से छोटा है तब क्या परिभाषित होता है, पुनः 5 परिभाषित होता है, तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है ना। तो हम जानते हैं 2 पर संतत है, तो तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से मिल जाएगा हमको। तो मैं लिख सकती हूँ 2a = b, समीकरण 4 नाम दे दिए। x = 10 पर क्या परिभाषित है, देख लेते हैं हम यहाँ से। =10 के लिए परिभाषित है 21, और 10 से बड़ा होगा मतलब राइट हैंड लिमिट का काम करेगा तो 21 ही होगा। 10 से छोटा होगा तो x + b। ठीक है, तो 21 आ गया राइट हैंड लिमिट के लिए। 10 से बड़ा है तो भी 21 से परिभाषित है, और 10 से छोटा है तो ax + b। तो x की जगह क्या रखेंगे, 10 - h। ठीक, सॉल्व करेंगे, आ गया 10a + b। इसको दे दिए समीकरण नंबर 7। अब जानते हैं हम 10 पर क्या है, संतत है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को बराबर कर दिए। तो 10a + b को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10a + b = 21 लिख सकती हूँ। इसको समीकरण 8 नाम दे दिए। अब ये जो समीकरण मिला है 2a + b = 5 और 10a + b = 21, इन दोनों का उपयोग करके a और b का मान निकाल लेना है। तो समीकरण 8 में मैं 4 को, जो पिछला समीकरण है, घटाऊंगी। ठीक है, तो मुझे मिल गया, घटाने से 8a = 16, b से b कैंसिल हो गया, a = 2 आ गया। a का मान समीकरण 4 में रख दूंगी, ये वाला समीकरण में। तो 2 × 2 + b = 5, तो 4 + b = 5, तो b = 5 - 4 मतलब b = 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही ईजी था ये। दर्शाइए कि फलन f(x) = 1 - x + mod of x द्वारा परिभाषित फलन f, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, एक संतत फलन है। ठीक है, हमको कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो हम यहाँ स्वेच्छा से एक पॉइंट लेंगे, हम लेते हैं उसको a। ठीक, इस प्रकार से यदि कुछ आ गया तो हम उसको a के रूप में लेके बना सकते हैं। दिया गया फंक्शन है, लिख लेते हैं। माना x = a है, जहाँ a बिलोंग्स टू r, वास्तविक संख्या बोला है ना, तो a कहाँ बिलोंग कर रहा है, मैंने ले लिया रियल नंबर पर। हमें संततता की जांच करनी है। f(a) निकालते हैं पहले। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रख दिए। mod of a मतलब a 0, a से कैंसिल, 1 आ गया, समीकरण 1 नाम दे दिए। पुनः देखिए, राइट हैंड लिमिट मतलब x = a में कुछ जोड़ना है, x → a, h → 0, लिमिटेशन h → 0। हमारे पास एक ही फंक्शन है ना, तो सभी के लिए यही परिभाषित होगा। 1 - जहाँ जहाँ x है a + h रखते जाओ। ठीक है,
सॉल्व किए, इसमें मॉड से निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक है। सॉल्व किए आगे तो कट गया ये सब, 1 बस बचा, 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो क्या आ गया, ठीक है। पुनः फंक्शन वही परिभाषित है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है ए माइनस एच रख दो। अब ए माइनस एच को हम सॉल्व नहीं कर सकते, मॉड में क्या आएगा नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं, ठीक है। लिमिट रख दिए, 0 रख दिया एच की जगह। अब एक ही संख्या बचेगा, मॉड ए तो ए ही रहेगा, ठीक है। इसे कैंसिल, 1 आ गया। तो समीकरण 1 2 3 से तीनों बराबर आ गए। तो दिया गया फंक्शन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, संतत है, ठीक है। बहुत ही आसान है। यदि पॉइंट नहीं दिया है तो एक पॉइंट ए परिभाषित कर लो, स्वेच्छा से ले लो, अपनी इच्छा से, ठीक है। ए ले लो, बी ले लो, ठीक।